Hello everyone, let's start our new chapter that is your molecular basis of inheritance. नेक्स्ट अगर हम बात करें जस्ट ओपन योर नोटबुक सो दैट आप मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी उसे फिर लास्ट में एनसीईआरटी से रीड आउट भी करूंगी. यू जस्ट हैव टू बी मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट विद दीज वीडियोज लेक्चर एज वेल एज दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर क्लास 11th 12th एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम. हर एक चीज मैं कवर कराऊंगी. So let's start our video that is your molecular basis of inheritance in which today we are going to complete that is a part 1. इस part 1 में हम क्या पढ़ेंगे that is we are going to discuss about DNA. DNA क्या है उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे आज हम. So let's start the video. So let's start. अगर हम बात करते हैं DNA की तो DNA क्या है? That is a nucleic acid. डीएनए के अलावा और कोई भी न्यूक्लिक एसिड होता है? हाँ, आरएनए. डीएनए जो है दैट इज अ यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल. डीएनए क्या है? यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब का एक जेनेटिक मटेरियल है. इसका मतलब आरएनए क्या है? आरएनए जो है दैट इज सीन इन सर्टेन वायरसेस. आरएनए को हम कोई कोई वायरसेस में देखने को मिलता है. नेक्स्ट, डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? सो डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मैशर. फ्रेडरिक मैशर ने की थी. कब की थी? दैट इज इन 1869 में. डिस्कवरी कब की थी? 1869 में. और उन फ्रेडरिक मैशर ने डीएनए को क्या नाम दिया था? ही नेम्ड इट न्यूक्लिन. जिसे आज आप डीएनए कहते हैं वो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में उसकी डिस्कवरी की थी और उसे न्यूक्लिन बोला था. आई होप इतना क्लियर होगा. शेल बी मूव फर्दर. चलिए आगे बढ़ते हैं. लोकेशन ऑफ डीएनए की बात करते हैं. लोकेशन ऑफ डीएनए. सो यू वेरी वेल नो अबाउट दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक प्रोकैरियोट्स, एक यूकैरियोट्स. Prokaryotes and eukaryotes. If we are talking about prokaryotic organism, तो यहाँ पर जो डीएनए है that is seen in cytoplasm. हमें साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ही डीएनए देखने को मिल जाएगा. वेयर एज डीएनए की बात करें इन यूकैरियोट्स तो दैट इज सीन इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा. ठीक है. डीएनए कैसा सब्सटेंस है? इट इज अ एसिडिक सब्सटेंस और अ बेसिक सब्सटेंस. तो डीएनए इज अ एसिडिक सब्सटेंस. सो ये है थोड़ा थोड़ा डीएनए के बारे में जहां पे आपने सबसे पहले देखा कि डीएनए क्या है. इट इज अ न्यूक्लिक एसिड universal genetic material of all living organism that is seen in certain virus discovered by Frederick Miescher. And उन्होंने डीएनए को क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ डीएनए सो प्रोकैरियोट्स में डीएनए इज सीन इन साइटोप्लाज्म वेयर एज इन यूकैरियोट्स डीएनए इज सीन इन न्यूक्लियस. डीएनए कैसा सब्सटेंस है? इट इज अ एसिडिक सब्सटेंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की. लेंथ ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें सो जो लेंथ ऑफ डीएनए है दैट इज वेरी फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म.
हर एक ऑर्गेनिज्म की लेंथ ऑफ डीएनए जो है अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि डीएनए की लेंथ जो है वो सब में सेम हो, प्रोकैरियोट्स में सेम हो, यूकैरियोट्स में सेम हो, नहीं। लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो बदलती है। अगर वो बदलती है तो किसी पे डिपेंड करती होगी, इसका मतलब यस, इट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन पे, एंड नंबर ऑफ बेसिस पे। क्या न्यूक्लियोटाइड्स हैं और क्या बेसिस हैं, इस पे जो लेंथ ऑफ डीएनए है दैट इज डिपेंड। लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है दैट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। ये डीएनए की बेसिक यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएनए के अंदर क्या होता है, दैट इज दो चेन होती है, टू चेन, और दोनों चेन किसकी बनी होती है, आर मेड अप ऑफ मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन से बनी होती है। इसीलिए हम कहते हैं डीएनए इज मेड अप ऑफ टू चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। जब दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए लेट्स सी होता क्या है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कंटेन थ्री कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ये है तीन कंपोनेंट्स। फर्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, इसके बाद शुगर की, और उसके बाद फॉस्फेट की। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, तो बेटा नाइट्रोजनस बेसिस भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्यूरीन और एक होते हैं पाइरीमिडीन। शुगर भी दो तरीके की होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। अगर राइबोस शुगर है तो वो कहाँ प्रेजेंट होगी, दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए, सॉरी दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए, और डीऑक्सीराइबोस इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। प्यूरीन भी बेटा दो होते हैं, एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। उसी तरीके से पायरिमिडीन भी तीन होते हैं। पायरिमिडीन को याद करने का तरीका कट, C4 साइटोसिन, U4 यूरासिल और T4 थाइमिन। अब हमें इन्हीं सब के बारे में देखना है, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। स्ट्रक्चर हो सकता है थोड़े से मुश्किल लगे, बट मैं बता दूंगी कि कैसे स्ट्रक्चर्स को कैसे पहचानना है, सो दैट थोड़े से आपके लिए इजी हो जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस में पहले हम बात करेंगे प्यूरीन की। प्यूरीन में क्या होता है, दैट इज अ डबल रिंग मेंबर स्ट्रक्चर। दो रिंग प्रेजेंट होती है। डबल रिंग मेंबर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, प्यूरीन में नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ होती है, दैट इज 1 3 7 9। इतना ही जाना है। और जो प्यूरीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडेनिन,
एक होता है गुआनिन। और ये दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। या आपको आरएनए में भी देखने को मिलेंगे और डीएनए में भी देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन। तो एडेनिन इज NH2 C C double bond C N C H N H C N C H N H. This is a adenine structure. Next, what is guanine? C double bond N double bond C double bond C N C N double bond C H N H. तो आपको यहां तक कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नजर आया? यहाँ NH2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ NH2 होता है और यहाँ पर डबल O होता है। तो जहां डबल O प्रेजेंट हो उसको आप कह देंगे कि वो गुआनीन है, और अगर NH2 हो डबल मेंबर रिंग है तो वो एडेनिन है। नाइट्रोजन की अगर हम पोजीशन की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको नाइट्रोजन भी पता चल गया कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, एट 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 7 पोजीशन, 9 पोजीशन। उसी तरीके से 1 3 7 9। सो दिस इज अबाउट एडेनिन एंड गुआनिन। आई होप आपको इतना ये क्लियर होगा। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और पायरिमिडीन के बारे में देखते हैं। तो पायरिमिडीन को मैंने आपको याद करने के लिए निमोनिक बताया था, दैट इज योर कट। ये मेरा निमोनिक नहीं है, बहुत सारे टीचर्स यूज करते हैं, तो प्लीज डोंट कमेंट हेयर कि ये आपने उनका चुराया है या ऐसा कुछ है, नहीं। मुझे भी किसी, मैं पढ़ी होंगी तो मुझे किसी टीचर ने बताया होगा। तो कट में जो होता है दैट इज अ, ये यहाँ पे क्या होता है, सिंगल रिंग, सो दैट इज अ सिंगल रिंग मेंबर्ड स्ट्रक्चर, एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है? दैट इज 1 और 3 पे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। ठीक है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है? दैट इज NH2 C CH डबल बॉन्ड CH NH CN। ठीक है, double bond O. This is a cytosine. What is uracil? That is a C double bond of O. CH double bond CH NH C double bond O NHC. This is a uracil. ठीक है, लेट्स डू नंबरिंग। पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग अगर हम करेंगे तो ये है 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन 1 और 3 पे है, 1 पे भी है और 3 पे भी है। उसी तरीके से 1 2 3 4 4 5 6। यूरासिल और साइटोसिन में ये अंतर क्या है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, यहाँ NH2 आएगा साइटोसिन में, यूरासिल में डबल बॉन्ड O आएगा। अब थाइमीन का कैसा स्ट्रक्चर होगा? थाइमीन जो है दैट इज सेम एज यूरासिल।
NH, C डबल बॉन्ड O, NH। तो दैट इज, अगर हमें इसकी नंबरिंग करनी हो तो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल थायमीन और यूरासिल सेम होते हैं, बस फिफ्थ पोजीशन पे CH3 आ जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, ये साइटोसिन, ये यूरासिल, ये थायमीन। तो थायमीन का हम ये भी कह सकते हैं कि 5 पोजीशन पे हमने मिथाइल लगाया है, और बाकी सारा तो स्ट्रक्चर यूरासिल ही है। ठीक है। अब आपने एडेनिन के बारे में पढ़ा था यहाँ पर, कि ये दोनों RNA और DNA दोनों में प्रेजेंट होता है, वेयर एज साइटोसिन जो है ये RNA में भी है और DNA में भी है, लेकिन यूरासिल जो है वो सिर्फ RNA में होता है, और थाइमीन जो है वो सिर्फ DNA में होता है। इतना क्लियर है? चलिए, अब हमें पढ़ना है सेकेंड शुगर के बारे में। दो तरीके की शुगर थी, एक थी राइबोस और एक थी डीऑक्सी राइबोस। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और वो DNA का स्ट्रक्चर है तो आपको शुगर डीऑक्सी वाली लेनी है, और RNA का स्ट्रक्चर है तो आपको शुगर राइबोज वाली लेनी है। ठीक है। चलिए, शुगर और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में कितना अंतर है, लेट्स सी। शुगर कैसी शुगर होती है, दैट इज पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5 कार्बन। ठीक है, लेट्स ड्रॉ। ठीक है, यहां है OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH। नंबरिंग, नंबरिंग कैसे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे सारे C प्रेजेंट है ना। ठीक है, उसी तरीके से अब आपको डीऑक्सी राइबोज ड्रॉ करना है। तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, यहाँ पर OH, H, यहाँ पर H, OH की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ H, ये H, OH, H, CH2OH। नंबरिंग इसकी क्या होगी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये फिफ्थ कार्बन। ठीक है, क्या अंतर होता है, RNA में OH प्रेजेंट होता है सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे यहाँ O क्या है, एब्सेंट है। कहाँ पर, DNA में, इसीलिए उसका नाम होता है डीऑक्सी, ऑक्सीजन हटा दिया है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। अब है हमारा फॉस्फेट। फॉस्फेट को लिखने का क्या क्या तरीका, फॉस्फेट बेटा बड़े तरीकों से लिखा जा सकता है। या तो फॉस्फेट को ऐसे लिख सकते हैं, या फॉस्फेट को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर फॉस्फेट को, ठीक है, इतने तरीकों से फॉस्फेट लिखा जाता है। अब हमें इन सबको जोड़ना है। अब मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट, जब ये तीनों की तीनों चीज प्रेजेंट होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जबकि जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर सिर्फ यही दो हो तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जब नाइट्रोजनस बेस हो और शुगर हो, ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर देख चुके हो, उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेसिस बेटा दो तरीके के थे, एडेनिन, दैट इज प्यूरीन,
और पाइरिमिडीन। तो जब प्यूरीन शुगर के साथ अटैच होगा, प्यूरीन अटैच विथ शुगर, अगर प्यूरीन अटैच हो रहा है शुगर के साथ तो वो अटैच होगा 9th कार्बन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जब प्यूरीन अटैच होगा शुगर के साथ तो वो क्या कौन से कार्बन से होगा? फर्स्ट टू 9th कार्बन। फर्स्ट कार्बन जो है वो होगी शुगर की और 9th वाली होगी नाइट्रोजनस बेस की। और अगर पाइरिमिडीन अटैच हो रहा है, अटैच विथ शुगर, तो दोनों की पहली पहली कार्बन होगी, फर्स्ट कार्बन से फर्स्ट कार्बन। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ठीक है, अब लेट्स सी न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर लगी हुई है। ठीक है, वो कौन कौन से कार्बन से अटैच होती है आपको पता चल गया, या तो फर्स्ट 9 के साथ या फर्स्ट फर्स्ट के साथ। फर्स्ट 9 है तो वो प्यूरीन है, और फर्स्ट फर्स्ट है तो वो पाइरीमिडीन है। जब ये अटैच हो रही है शुगर के साथ तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कब बनेगा? जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच होगी। जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पड़ेगा। ठीक है, और क्या बन जाएंगे? बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, वो न्यूक्लियोसाइड आरएनए में अलग तरीके से पढ़े जाते हैं और डीएनए में अलग तरीके से पढ़े जाएंगे। ठीक है, अगर राइबोज शुगर अटैच है, क्योंकि शुगर भी दो तरीके की है ना, तो अगर आरएनए राइबोज शुगर है तो पढ़ा जाएगा एडिनो सी। यहां पर डी ऑक्सी एडिनो सी, यहां गुआनो सी, और यहां पर डी ऑक्सी गुआनो सी। ठीक है, इस तरीके से पढ़े जाएंगे। ठीक है, और भी जो होते हैं आपके, ठीक है, यूरिडीन। अब यूरिडीन क्या डीएनए में होगा? नहीं, क्योंकि यूरासिल नहीं होता। नेक्स्ट, साइटिडीन, यहाँ पे भी डी ऑक्सी साइटिडीन और डी ऑक्सी थाइमिडीन। तो ये सारे के क्या सारे हो गए? आपके न्यूक्लियोसाइड हो गए। कौन सा बॉन्ड बनेगा? दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूक्लियोसाइड जो बना है इस पे फॉस्फेट अटैच होगा। अटैच फॉस्फेट, तो वो फॉस्फेट कहाँ अटैच होगा? दैट इज 5th कार्बन ऑफ शुगर। और जब फॉस्फेट भी लग गया तो अब हम उसको पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे कि ये शुगर है आपकी, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहां पर है CH2OH, और ये है 5th कार्बन। ठीक है, तो यहां पर कौन अटैच होगा? नाइट्रोजनस बेस। वो कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, प्यूरीन भी या पाइरिमिडीन भी। बॉन्ड कौन सा बन रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉस्फेट कहाँ अटैच होगा? इस पी पे अटैच होगा। ठीक है,
कहाँ अटैच होगा फॉस्फेट? दैट इज इस टी पे अटैच होगा। कैसे? ठीक है, यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा? दैट इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। आपको दोनों बॉन्ड क्लियर हो गए, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम सारे स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। अगर डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, कौन सी शुगर अटैच है? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। शुगर यही अटैच होगी। जब ये शुगर अटैच होगी तो क्या बनेंगे? ये न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड बनेंगे? डीऑक्सी एडिनो सी, डीऑक्सी गुआनो सी, डीऑक्सी थाइमिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोसाइड अटैच हुआ है, तो आपको पता है बॉन्ड कौन सा बन रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्लस जब इसमें फॉस्फेट अटैच हो जाएगी, ठीक है, प्लस फॉस्फेट, प्लस प्लस प्लस, सब में फॉस्फेट अटैच हो गए, तो अब ये क्या बन जाएंगे? दे ऑल आर न्यूक्लियोटाइड। टाइड। अब एक ही फॉस्फेट अटैच हुई है, तो हम क्या पढ़ेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए, अब ये डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का दूसरा नाम भी है। ठीक है, क्या नाम है वो देख लेते हैं। इसे और क्या बोल सकते हैं? डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा डी ऑक्सी गुआनिलिक एसिड। ये हो जाएगा डी ऑक्सी थाइमिडाइलिनिक एसिड। थाइमिडाइलिक एसिड, ये हो जाएगा डी ऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। ये हो गया सारा डीएनए के बारे में। अगर यही चेंजेस आरएनए में आते हैं, ठीक है, अगर यही सारे चेंजेस जो है हमें आरएनए में देखने को मिलेंगे,
तो आरएनए में नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेस याद हो गए होंगे अब तक, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन। शुगर सब में कौन सी होगी, आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज, 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 राइबोज। नाइट्रोजनस बेस और शुगर अटैच होता है तो क्या बन जाता है, दैट इज न्यूक्लियो, न्यूक्लियोसाइड। कौन सा बनेगा, एडिनो सी, गुआनो सी, यूरी डी और साइटी डी। क्लियर है। अब इसमें फॉस्फेट अटैच हो जाए, प्लस फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट अटैच होती है तो फॉस्फेट अटैच होके क्या बन जाती है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को क्या पढ़ेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, दैट इज एडिनाइलिक एसिड। ये होगा गुआनोलिक एसिड, ये होगा यूरिडाइलिक एसिड और ये होगा साइटिडाइलिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए एंड आरएनए। किसका क्या नेम पड़ रहा है, अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्लाइड्स और ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, चलो लेट्स सी और आगे बढ़ते हैं। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि शुगर में अगर नाइट्रोजनस बेस अटैच है तो उसको हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड, और उसी इसमें फॉस्फेट भी आ जाए तो हम तीनों को पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, अगर आपके पास 50 न्यूक्लियोटाइड है, 50 न्यूक्लियोटाइड है, तो कितने बेस होंगे, नाइट्रोजनस बेस सॉरी कितनी शुगर होगी, कितना फॉस्फेट होगा। सॉरी, और कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। तो अगर आपके पास 50 न्यूक्लियोटाइड है ना, तो 50 ही नाइट्रोजनस बेस होंगे, 50 ही शुगर होगी, 50 ही फॉस्फेट होंगे और 50 ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया है।
डीएनए है वो किन से बना है? दैट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दो बड़ी बड़ी दो बड़ी बड़ी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड वाली चेन, न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है। नेक्स्ट, एडेनिन जो है वो पेयर होता है थाइमीन के साथ। सॉरी, एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ पेयर होता है, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर। ये होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड और ये होते हैं तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किसने बताया है? ये किस लिए होते हैं? ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर अटैच टू ईच अदर with the help of हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक चेन आपकी ऐसी है, एक चेन आपकी ऐसी है, अगर यहाँ पे ए टी जी सी है तो यहाँ क्या होना चाहिए? ए की पेयरिंग किसके साथ होगी? टी के साथ। कितने बॉन्ड? टू। टी की पेयरिंग ए के साथ कितने बॉन्ड? टू। जी की पेयरिंग सी के साथ कितने बॉन्ड? थ्री। और सी की पेयरिंग जी के साथ कितने बॉन्ड? थ्री। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनी है। वो दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में किससे अटैच है? उनके बीच में भी एक बॉन्ड है। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है? मतलब आपने तीन बॉन्ड पढ़े अभी तक। एक पढ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बार बार इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि कुछ भी ना छूटे। दूसरा पढ़ा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और तीसरा पढ़ा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें, ठीक है, अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कहाँ देखने को मिलता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर के बीच में। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ देखने को मिलता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है प्लस फॉस्फेट के बीच में। फॉस्फोडाइस्टर कब देखने को मिलता है? एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में। क्लियर है? तो अगर आपके पास टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड है, कितने न्यूक्लियोटाइड है? 10। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 न्यूक्लियोटाइड है तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे? वो भी 10। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? वो भी 10 होंगे। बेस पेयर कितने होंगे? तो बेटा वैसे 10 है और बेस पेयर कितने हो जाएंगे? 10 डिवाइडेड बाई 2,
5, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बेसिस, जितने भी टोटल बेसिस हैं, नंबर ऑफ बेसिस -2, टोटल है आपके पास 10, -2 इज इक्वल टू 8। क्लियर है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 40 न्यूक्लियोसाइड है, तो फॉस्फेट कितने होंगे, टेक योर टाइम एंड आंसर इट। आपके पास 40 न्यूक्लियोसाइड है। बेटा न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, तो फॉस्फेट तो होंगे ही नहीं ना उसमें, दैट इज 0। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैं एक एक चीज कवर कराऊंगी, हर एक क्वेश्चन करा दूंगी। अब आपको दो पोजीशन देखने को मिलेंगी, एक एट 5th पोजीशन और एक मिलेगी एट 3rd पोजीशन। ठीक है, दो पोजीशन देखने को मिलेगी। आप बस अपने माइंड पे रखिए 5th पोजीशन पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप होगा, और 3rd पोजीशन पे फ्री OH ग्रुप होगा। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो दो पोजीशन खाली छूट जाएंगी, एक 3rd पोजीशन वाली, एक 5th पोजीशन पर। कौन कौन सी चीजें फ्री होंगी वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऐसे तो आ नहीं गया था, उसकी खोजबीन हुई थी। तो वो जो खोजबीन है पहले किसने की थी, दैट इज, पहली खोजबीन का नाम क्या है, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। क्या है, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। किसने दी थी, दैट वाज गिवन बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। किसने दी थी, मॉरिस लिंकन और रोजालिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या निकाला था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न निकाला था। ऑब्टेन एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न निकाला था, और क्या देखने को मिला था कि जो डीएनए स्ट्रक्चर है, जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो चेन है, एंड दोनों चेन कैसी है, दे आर इन हेलिकल मैनर, और हेलिकल में है। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या थे, एक और साइंटिस्ट थे हमारे, एरविन चारग्राफ। एक साइंटिस्ट है आपके मॉरिस वेल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, दूसरे थे एरविन चारग्राफ। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, ओनली प्रूव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, कि प्यूरीन जितने होंगे उतने ही पायरीमिडीन होंगे। प्यूरीन है A+G इज इक्वल टू C+T। यू क्यों नहीं लिया बेटा, डीएनए है। ठीक है, तो A+G इज इक्वल टू C+T इज इक्वल टू 1, और ये जो है 1, ये क्या है, दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीशीज।
हर एक स्पीशीज के लिए 1 ही है, सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं बेस रेशियो की, आपको पता है बेस रेशियो किसमें निकाला जाता है? A+T होगा, क्योंकि A की पेयरिंग थाइमीन के साथ होता है, तो वही बेस रेशियो होगा। और G+C होगा। ठीक है। ये क्या होता है? स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज, हर एक स्पीशीज का अलग अलग होता है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो ये होता है <<1। यूकैरियोट की तो ये होता है <<1। क्लियर है? नेक्स्ट, डीएनए जो है वो एक मॉडल दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल। ये सारी ऑब्जर्वेशन देखने के बाद डीएनए पे एक मॉडल आ गया था, दैट इज अ डबल हेलिकल मॉडल। ये किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय, क्या लिखो, proposed बाय वॉटसन एंड क्रिक। कब? वॉटसन और क्रिक ने कब दिया था? 1953। ठीक है। ये कैसा डीएनए है? दैट इज अ बी टाइप ऑफ डीएनए। कैसा डीएनए होता है? दैट इज अ राइट हैंडेड डीएनए। कितनी चेन होंगी? 2 चेन। कैसी होती है? दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल। अगर एक होती है 5' to 3', तो दूसरी होगी 3' to 5'। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है? जो डीएनए की बैकबोन है, डीएनए की बैकबोन वो किसकी है? शुगर और फॉस्फेट की। शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है। जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो कहाँ पर है? प्रोजेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ है। और बैकबोन किसकी है डीएनए की? शुगर और फॉस्फेट की। एडेनिन की पेयरिंग थाइमीन के साथ होगी, गुआनिन की पेयरिंग साइटोसिन के साथ होगी। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर है 2 और इधर है 3। क्लियर है? दिस इज अबाउट ऑल डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट है डायामीटर ऑफ डीएनए। कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। पिच कितनी है? पिच ऑफ हेलिक्स, मतलब डीएनए की पिच कितनी है? दैट इज 3.4 नैनोमीटर, या कह लो 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर ये लिखना होगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2 नैनोमीटर। ठीक है। पिच का मतलब होता क्या है? पिच का मतलब होता है 1 टन। ठीक है। 1 टन मतलब 1 टन कहो या एक पिच कहो, कितने बेस पेयर होंगे? दैट इज टोटल 10 बेस पेयर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन
टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.34 एंगस्ट्रॉम, या कह लो 3.4 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये क्या कह दिया भाई मैम आपने? सो दिस इज योर डीएनए। ये अगर 5-3 है तो ये होगा 3-5। ठीक है, इसमें ये है आपका डायामीटर, आपको पता चल गया ये कितना है? 2 नैनोमीटर। 1 टन का मतलब है ये है 1 पिच। इसके अंदर होंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका डिस्टेंस टोटल पूरे का पूरा कितना दे रखा है? दैट इज गिवन 3.4 नैनोमीटर। जब ये पूरा 3.4 नैनोमीटर है और इसके अंदर ये टोटल बेस पेयर कितने? 10, तो किसी भी दो के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है? अगर क्वेश्चन आ जाए लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, तो आपको क्या पता होने चाहिए? एक तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने बेस पेयर है, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई दोनों बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। जब इसको हम ओपन करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर मल्टीप्लाई 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ तो लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए आएगा 2.2 मीटर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एक और चीज रह गई, स्टेबिलिटी डीएनए की कहां से आती है? स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, डीएनए की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो होती है बेसों की, बेस स्टैकिंग से, जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टैकिंग से, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस, जो भी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है उनकी वजह से। ठीक है, अब ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, जितना भी डीएनए के बारे में था हमने सारा का सारा देख लिया। लेट्स सी, अब आगे पढ़ते हैं। तो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। लेंथ ऑफ डीएनए जो है उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, या कहो बेस पेयर। ठीक है, इट इज ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये 4 बैक्टीरियोफेज थे, मैंने इनके बारे में लिखना था, वो रह गया, सो उसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, एक है आपका 5174, इसके बाद है लैम्डा फाज, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, इसके बाद है ई कोलाई, और इसके बाद है ह्यूमन जीनोम। ठीक है, इनके पहले डीएनए के बारे में देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल कैसा कैसा है। तो अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये इसमें है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें भी है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इधर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इधर होता है सर्कुलर, इधर है लीनियर, इधर है सर्कुलर, और इधर है लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके अंदर कितने प्रेजेंट है, इधर है 5386 न्यूक्लियोटाइड, इधर है 48502 न्यूक्लियोटाइड, ई कोलाई में होते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁶,
6 बेस पेयर और ये है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, लेकिन ये हैप्लॉइड कंटेंट है। हैप्लॉइड मतलब एन। आई डिप्लॉयड कितना होगा, तो डिप्लॉयड हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा आपका डिप्लॉयड कंटेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट, यही एक रह गया था, वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है। सो बैक्टीरियोफेज के अंदर 5174 5386 न्यूक्लियोटाइड, बैक्टीरियोफाज लैम्डा के अंदर 48502 बेस पेयर्स, ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁵ बेस पेयर, ह्यूमन डीएनए 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। नेक्स्ट, let us see the chemical structure of polynucleotide chain of DNA. न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। पेंटोज शुगर राइबोज होगी आरएनए के केस में, डीऑक्सी राइबोज होगी डीएनए के केस में। नेक्स्ट हम देखें, 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। एक आपका जो नाइट्रोजनस बेसिस है दैट इज प्यूरीन, और एक है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन कट साइटोसिन यूरासिल थाइमिन और प्यूरीन इज एडेनिन एंड गुआनिन। साइटोसिन